हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने हिंदी में उपसर्ग के बारे में सुना होगा। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे, किसी शब्द के पूर्व, किसी शब्द के पहले जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मान शब्द के आगे अभिशब्द को जोड़ दिया गया है, तो इस प्रकार एक नए शब्द का निर्माण हो गया अभिमान, जिसका अर्थ होता है अहंकार अथवा घमंड। यहाँ देखिए, यश शब्द, यश में प्रसिद्धि होता है, इसके पूर्व अप शब्द को ऐड कर दिया गया है। इस प्रकार एक नए शब्द का निर्माण हो गया अपयश, जिसका अर्थ आप कह सकते हैं बदनामी। इसका अर्थ आप कह सकते हैं बदनामी। अब देखिए अगला शब्द, यहाँ गुण शब्द है। गुण, आप कहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर कई गुण हैं। गुण मतलब विशेषता, कई गुण हैं। तो यहाँ देखिए, गुण शब्द के पूर्व अव शब्द को जोड़ दिया गया है, अव शब्द को ऐड किया गया। इस प्रकार एक नए शब्द का निर्माण हो गया अवगुण। अवगुण का मतलब होता है बुराई अथवा दोष। तो इस प्रकार से एक नए शब्द का निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट्स, इंग्लिश में भी कुछ शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल के लिए आप क्लियर शब्द को ले लीजिए। क्लियर शब्द के पूर्व आपने अन शब्द को ऐड कर दिया, इस प्रकार से एक नए शब्द का निर्माण हुआ अनक्लियर। इस प्रकार एक नए शब्द अनक्लियर का निर्माण हो गया। यहाँ देखिए, क्लियर का अर्थ होता है स्पष्ट और अनक्लियर का अर्थ होता है अस्पष्ट। इस प्रकार से फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर अन शब्द क्लियर शब्द के पूर्व में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करता है। अतः स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम अन शब्द को उपसर्ग कहेंगे और इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स, और हिंदी में उपसर्ग अथवा पूर्व लग्न भी कह सकते हैं, क्योंकि यह पूर्व में, शब्द के पूर्व में पहले जुड़ता है, इसलिए इसको पूर्व लग्न भी कह सकते हैं। ठीक, तो आप प्रीफिक्स के बारे में समझ गए। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिखा प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स आप जानते हैं उचित। इसके पूर्व हमने इम शब्द ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर शब्द के पूर्व आई एम इम शब्द को ऐड कर दिया। इस प्रकार एक नए शब्द का निर्माण हुआ इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर शब्द का निर्माण हो गया। इम्प्रॉपर मीन्स होता है अनुचित। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इम शब्द जो है प्रीफिक्स कहलाएगा, क्योंकि यह प्रॉपर शब्द के पूर्व में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, डिफिनिट, DEFINIT। डिफिनिट मीन्स आप जानते हैं होता है निश्चित, और इसके पहले इन शब्द को ऐड कर दिया गया। इस प्रकार से एक नए शब्द का निर्माण हो गया इनडिफिनिट। इनडिफिनिट
इस प्रकार से आप देख रहे हैं इन शब्द डिफिनिट शब्द के पूर्व जब हम इन शब्द को ऐड कर देते हैं तो इस प्रकार से एक नए शब्द का निर्माण होता है इनडिफिनिट। यहाँ पे डिफिनिट का अर्थ होता है निश्चित और यहाँ इनडिफिनिट का अर्थ है अनिश्चित। इस प्रकार से आप प्रीफिक्स के बारे में समझ गए होंगे। ठीक, तो वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं वे प्रीफिक्स होते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्ट, SONEST, कहते हैं ही इज ए ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। तो आप जानते हैं ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार जानते हैं ऑनेस्ट मीन्स होता है। और ऑनेस्ट के पूर्व में यहाँ डिस शब्द को लिख दिया गया। इस प्रकार से एक नए शब्द का निर्माण हुआ डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, DISHONEST, डिसऑनेस्ट, डिस प्लस ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार और डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, बेईमान, जो बेईमान हो, धोखेबाज। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स आप प्रीफिक्स के विषय में समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अन शब्द प्रीफिक्स हुआ, इम शब्द प्रीफिक्स है, इन शब्द, यहाँ पर इन शब्द प्रीफिक्स है और यहाँ पर डिस शब्द प्रीफिक्स है। तो आप प्रीफिक्स शब्द के बारे में समझ चुके होंगे। अब स्टूडेंट्स हम समझते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होते हैं? यहाँ देखिए हमने हिंदी में एक शब्द लिखा बचपन। यहाँ देखिए इस शब्द में अंत में पन शब्द जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पन शब्द को प्रत्यय कहा जाएगा, प्रत्यय कहते हैं बचपन। यहाँ पन शब्द प्रत्यय है। यहाँ देखिए लड़कपन, हमने लिखा लड़कपन, यहाँ पर इस शब्द के अंत में पन शब्द जुड़ा है, तो इसे कहेंगे प्रत्यय। ऐसे और एग्जाम्पल देखिए, घबराहट, घबराहट। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं आहट शब्द, घबराहट, आहट शब्द यहाँ पर लास्ट में आहट शब्द का आहट शब्द जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आहट शब्द प्रत्यय कहलाएगा। घबराहट और हड़बड़ाहट, हड़बड़ाहट। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हड़बड़ाहट, इसमें आप देख रहे हैं हड़बड़ाहट में यहाँ पे आहट शब्द जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आहट शब्द प्रत्यय हो गया। ऐसे ही मिठाई, मिठाई, मिठाई में यहाँ देखिए आई शब्द जुड़ा हुआ है, आई शब्द, तो इसमें आई शब्द प्रत्यय है। मिठाई, पढ़ाई, लिखाई, इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे आई शब्द ऐड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रत्यय हो गया। प्रत्यय, प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्द में पीछे जुड़ा होता है, किसी शब्द में दाएं तरफ जुड़ा होता है, तो प्रत्यय कहलाता है। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट इंग्लिश में भी कुछ शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में ऐड होकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे स्टूडेंट काइंड प्लस नेस, एक नया शब्द बन गया काइंडनेस। काइंड में दयालु, काइंडनेस में दयालुता। कहते हैं वो ही इज ए काइंड पर्सन, वो एक दयालु व्यक्ति है। और
काइंडनेस मीन्स दयालुता। दयालुता क्या, दयालुता का गुण कहते हैं, उसके अंदर दयालुता का गुण है काइंडनेस। तो ये काइंडनेस गुण को बताता है, दया के गुण को। और ही इज ए काइंड पर्सन, वो एक दयालु व्यक्ति है। तो यहाँ काइंड शब्द जो है एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। आगे देखिए, ग्रेट, ग्रेट प्लस नेस, ग्रेटनेस। ग्रेटनेस, ग्रेटनेस। ऐसे ही स्टूडेंट, चाइल्ड प्लस हुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड शब्द बन गया, चाइल्डहुड। चाइल्ड मिस होता है बच्चा, इसमें हुड शब्द लगा दिए तो अर्थ बदल गया चाइल्डहुड, बचपन। यहाँ पर तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं नेस शब्द और यहाँ पर हुड शब्द, ये क्या है, प्रत्यय कहलाएंगे। और प्रत्यय को इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं, सफिक्स, SUFFIX, सफिक्स प्रत्यय। प्रत्यय वह है जो किसी शब्द में पीछे जुड़ता है, दाएं तरफ जुड़ता है, सफिक्स प्रत्यय। ऐसे ही बॉय प्लस हुड, बॉय में हुड शब्द को ऐड कर दिया गया तो बन जाएगा बॉयहुड। बॉयहुड का निर्माण हो जाएगा। बॉयहुड मीन्स लड़कपन, चाइल्डहुड बचपन, बॉयहुड लड़कपन। तो यहाँ पर हुड शब्द प्रत्यय हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब इसी के साथ आज की पढ़ाई हम समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे।